मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल, मतलब गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए हम मूल ज्ञात करें। तो क्या लिखेंगे? हल में क्या लिखेंगे? दिया है। तो मेरे भाइयों क्या दिया है? √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि से हल करना है तो क्या करते हैं? मैं ऐसा करते हैं कि देखो, इसका और इसका गुणा करते हैं पहले। तो इसका और इसका गुणा कितना होगा? √2 इंटू 5√2। इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब इसका गुणा करेंगे तो √2 का √2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। √2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? या चाहे इसको समझने के लिए ऐसे लिख लो, 5 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे लिख लो। बात तो सेम बात पड़ रही है ना। इसका √2 से ऐसे गुणा करो या ऐसे लिख लो, बात तो वही है। तो अगर इसका मैं 5 का √2 से √2 करता हूं तो आप जानते हो 2 आता है। √2 इंटू √2 आ रहा होता है। √2 इंटू √2 क्या आता है? 2 आता है। तो यार 2 लिख लो, ठीक है। 2 हो गया तो ये हो गया 10। तो इतना आपको समझ आया होगा। ये 10 हो गया और ये क्या है? x वर्ग। इन दोनों का मैंने क्या किया है? फर्स्ट वाले का और थर्ड वाली टर्म का मैंने गुणा किया है। अब आपको समझा रहा हूं, कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं इस बीच वाले को। गुणनखंड विधि का क्या करते हैं? मध्य पद को विभक्त करते हैं। तो मध्य पद क्या है? 7x। अब कहने का मतलब ये है कि ऐसा, मतलब हमें गुणनखंड ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जो जोड़े घटाएं उन दो संख्याओं को, मतलब p और q मान लो। तो इनको जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए? 7x आ जाए हमारा, ठीक है। और इनका ये संख्या दी है, जोड़ना घटाना मतलब ये माइनस या प्लस कुछ भी है। यहाँ पे प्लस का 7x आना चाहिए, जोड़े घटाएं तब, ठीक है। और इन दोनों का जो जोड़े घटा रहे हैं उस संख्या में इनका गुणा करें। ऐसी संख्या सेम लेनी है कि जोड़े घटाएं तब तो 7x आए और उन दोनों का गुणा करें तो कितना आए? 10x²। कितना है? 10x²। इस पर, ठीक है, ऐसे लेनी है कि यहाँ पर जब यहाँ पर दो संख्या लोग, दो संख्या ही तो नहीं, दो संख्या के यहाँ पर जोड़ो। सिंपल वे में और समझाता हूँ, ये समझ में नहीं आया तो ये 7x है। पहले देखना है हमको, सबसे पहले क्या करना है? इस फर्स्ट और सेकंड वाले को देखना है। ये कितना है? 10x² आ रहा है। हमें देखना है अब बीच वाले को। तो बीच वाला 7x। तो 7x में ये देखना है कि जोड़े और घटाएं दो संख्या ऐसी लेनी है 7x आए और उन दोनों संख्या जो ले रहे हैं वो 7x आ रहा है, उससे दोनों संख्याओं से मिलकर जोड़े घटा रहे हैं, उन दोनों का गुणा करें सेम संख्याओं का, तब हमें 10x² आए। इसका मैंने गुणा कराया था ना, इसको लिख लिया अगर 10x² आए। ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इनका एलसीएम लेके देखते हैं 10 का। तो 10 का एलसीएम लेंगे तो 2 5 10, 5 गुना 5। तो ये क्या है? ये संख्या है। तो अब देखो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 5। अब देखो 2 इंटू 5। अब देखो इसको अगर 5 दूनी 10, इसका गुणा कर रहा हूं तो 5 दूनी 10 आ रहा है। हमें चाहिए 10x वर्ग। तो इसका गुणा करूंगा तो इसमें x लगा दूंगा मैं, तो ये आ गया 10x वर्ग। प्लस का आ रहा है तो 5 दूनी 10, तो प्लस का 10x वर्ग आ रहा है। तो प्लस का 10x वर्ग हमें चाहिए था, मैंने बताया, तो आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा था वही सेम संख्या जोड़ के घटाने पर 7x आना चाहिए। तो 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 और 2 को अगर प्लस करता हूं तो मैं क्या आता है? 7x आता है। 5 और 2 तो 7x आ रहा है, मतलब हमारी दोनों कंडीशन आ रही हैं, यही हमें चाहिए था। तो ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर दें, कोई जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए जस्ट लिखा था। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर √2x² प्लस 2x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5√2। और समझा देता हूं मैं। मेरा कहने का मतलब समझ में आना चाहिए। अब देखो दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़े घटाए तो 7x आए। तो 7x आ रहा है, जोड़े घटाए और गुणा करें इन दोनों का तो 12x आए। मैंने गुणा करके सॉरी 10x आए। तो 10x आए, 5 दूनी 10, तो 10x² आ रहा है। देखो 5 दूनी 10, 10x² आ रहा है, 5 दूनी 10 x², ठीक है, प्लस का। समझ आ गया?
तो अब इसका इसे कॉमन लेंगे तो ये इसमें क्या आ जाएगा √2, इसमें क्या आ जाएगा 2x में √2, क्योंकि देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। तो अब 2 होता है तो ये 2 लिखा है, अब मैं ये √2 इसमें से कॉमन ले सकता हूँ ना, √2 इंटू √2 लिखते हैं इसको, तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे √2x कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचा x, ठीक है। और इधर कितना बचा, जब √2 इंटू √2 लिखते हैं 2 को, तो ये √2 कॉमन ले तो एक √2 बचा यहाँ पर, तो प्लस का √2, ठीक है, प्लस का √2। अब इधर ऐसे ही करेंगे तो इधर कितना बचा +5 कॉमन ले लो दोनों में से, तो इधर कितना बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी √2 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के समान कर देंगे। और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 के समान। तो यहाँ से क्या करेंगे, √2x इज इक्वल टू प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का √2 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 अपॉन √2, और ये आएगा x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -√2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमने निकाले, इनको कहते हैं द्विघात समीकरण के, इनको कहते हैं मूल। तो ये दो मूल निकल आए, तो अब लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण क्या है द्विघात समीकरण, √2 में 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 के अभीष्ट मूल क्या है, अभीष्ट मूल क्या है, -5 अपॉन √2, -5 इधर लिख लो, सॉरी इधर दिखेगा नहीं, तो -5 अपॉन √2 कॉमा माइनस का √2। तो मैंने मेरे भाइयों ये विभक्त करना और निकालना गुणनखंड विधि से वेक्टर, मतलब ये बनाना वेक्टर, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।